समीन, जब न्यूजी लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के अंदर मौत को बहुत करीब से देखा था। मई 2002 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की कराची में मौजूदगी के दौरान उनके होटल के अहम सामने बम धमाका हुआ, जिसमें कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए थे। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने ज़िंदगी में अगर मौत को कभी बहुत करीब से देखा होगा तो वो कराची शेरटन होटल में वो लम्हा था जब मौत उनसे चंद कदम के फासले पर रक्स कर रही थी और वो अपने खिलाड़ियों के हमरा महफूज मकाम की तलाश में भाग रहे थे। 8 मई 2002 को शेरेटन होटल के सामने फ्रांसीसी इंजीनियर्स की बस में धमाका हुआ था, जिसने जहां बहुत सारी जानें ली थी वहीं बच जाने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के औसान भी खता कर दिए थे। एक इंटरव्यू में स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया कि वो लोग उस सुबह भी मामूल के मुताबिक बेदार होने के बाद नाश्ता कर रहे थे और मेरे साथ कुछ दूसरे खिलाड़ी और टीम के सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद थे। हमें कहा गया था कि 8 बजे बस रवाना होगी। हम लोग तैयार हो चुके थे, ताहम कुछ देर लगी तो हम लॉबी में इंतज़ार करने लगे। हम पहला टेस्ट लाहौर में खेल कर आए थे जहां शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब दूसरा टेस्ट कुछ देर में शुरू होने वाला था। मैं टेस्ट की हिकमत अमली सोच रहा था और मुतमईन था। उन्होंने मजीद कहा कि सोफे से टेक लगाए मुझे अचानक झटका लगा और एक धमाके की आवाज़ आई जो इस कदर शदीद थी कि हम अपनी जगह से उछल गए। और फिर जो मैंने देखा, मैं दुआ करता हूँ कि कभी कोई ना देखे। आग के शोले बुलंद हो रहे थे। धमाके की आवाज़ से लगता था कि कान फट चुके थे। हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र ने चीखते हुए हमें कार पार्किंग की तरफ भागते हुए कहा ताकि हम खुली जगह पनाह ले सकें, क्योंकि सिक्योरिटी एडवाइज़र को डर था कि होटल की बिल्डिंग गिर न जाए। हम सब भागे और भागते हुए मैंने रूह फरसा मंजर देखा। बम ब्लास्ट वाले मकाम की तरफ से एक शख्स भाग आ रहा था और उसके बाजू अलग हो चुके थे। मेरी रूह कांप गई। फ्लेमिंग का कहना था कि हम जैसे ही पार्किंग में पहुंचे तो पता चला कि सिर्फ 8 खिलाड़ी हैं, बाकी का कुछ पता नहीं। और सिक्योरिटी एडवाइज़र उन्हें ढूंढ रहे थे, हर तरफ लोग भाग रहे थे। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान ने अपने इंटरव्यू में मजीद कहा था कि कुछ देर बाद अवसान बहाल हुए। बाकी खिलाड़ी स्विमिंग पूल के पास बैठे मिले और अक्सर खिलाड़ी रो रहे थे क्योंकि हर तरफ टूट फूट थी, जबकि होटल के दाखिली दरवाजे पर आग लगी हुई थी। बम उसी जगह ब्लास्ट हुआ जहां से 5 मिनट के बाद हमारी बस को गुजरना था। हमारे दिमाग माउफ हो चुके थे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ताहम कुछ देर बाद केवी बोर्ड के सरबराह ने राब्ता किया और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने फौरी तौर पर दौरा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। हमारी बाहिफाजत फौरी वापसी बड़ा चैलेंज था, जिसे दोनों बोर्ड ने उजलत लेकिन जिम्मेदारी के साथ बखूबी अंजाम दिया। और खुदा का शुक्र है कि हम खैरियत से वापस पहुंच गए। ये मौजज़ा है कि हम जिंदा वापस आ गए। समीन, शुएब अख्तर का दरवाज़ा बुलाक। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ बताते हैं कि जिस वक्त धमाका हुआ वो फज्र की कज़ा नमाज पढ़ रहे थे और वो तेज़ी से बाहर आए जहां आग लगी हुई थी जो किसी भी वक्त अंदर पहुंच सकती थी। मेरे बराबर का कमरा शुएब अख्तर का था। मुझे दूसरे खिलाड़ी नज़र आए मगर शुएब नज़र नहीं आया। तो मैंने जब उसका दरवाज़ा बजाया तो मालूम हुआ कि दरवाज़ा बुलाक हो गया है। अंदर से शुएब चीख रहा था और बाहर मैं। राशिद लतीफ़ ने बाद अज़ां एक सिक्योरिटी एहलकार की मदद से शुएब अख्तर के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला था। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।